यशोदा मैया ऐसे ना उठावे, कैसे उठावे? पहले सिगड़ी सिद्ध करे मैया, सिगड़ी सिद्ध कर दे, इतनी देर में दूध औटाए दे, लड्डू सिद्ध करे और सबरी व्यवस्था लाला उठे वहां से पहले मैया सब व्यवस्था कर दे, दूध लेके जावे, लड्डू लेके जावे, सिगड़ी समीप रख दे और वहां में पहले अपने हाथन को सेके मैया, और जब हाथ ने ताते ताते है जाए मैया के, तब रजाई के भीतर धीमे धीमे हाथ डाले और लाला के हाथन को, पामन को धीमे धीमे स्पर्श करे। लाला उठ जा मेरो लाला, हमारी तरह ना ठंडे शीतल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ऐसे हरे बर्फ। और वही तो ठाकुर जी उठाए के बैठा दिए, ठाकुर जी ठिठर जाते होंगे। यशोदा मैया से सीखो सेवा पद्धति तो। धीमे धीमे हाथन सो फिर लाला के पाम स्पर्श करे। आजकल की मैयान की तरह नहीं नीचे तो ही चिल्ला रही हैं, उठ जा, सुबह है गई है, अभी तक सो रहा है। हमारी मैया भी चिल्लाती कभी कभी बैठी। यशोदा मैया तो बड़ो भाव रखे, सबन की मैया यशोदा ही है। ठाकुर जी भी कभी कभी डांट खामे, सुबह सुबह ऐसा ना है। कई बालक बड़े विचित्र हैं, वो लीलान को सुन के अपनी मैयांती के देखे क्या कह रहे हैं, महाराज जी आप कैसे उठाती हो हमको सुबह, ऐसे उठाए करो, हाथ वाथ गर्म करके इत्र वित्र लगा के आए करो। अरे मेरे राज दुलारे उठ जा। ठाकुर जी जैसे प्यारे तो बन जाओ, मैया ऐसी उठावेगी। अब तुम बनने हो मधुमंगल तो ढंडांत ही उठावेगी। ठाकुर जी उठ गए, पर उठे भाई ठाकुर जी भी ऐसे रजाई नए घटा में अपने आंखन के आगे थे। मैं उठूंगा तो मैया तुमको कहा देगी? अच्छा या में भी शर्त चाहिए लाला, कछु दूंगी तो ही उठेगो, नहीं तो नहीं उठेगो ना। मैया पहले बता मुझको कहा देगी? तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया ली हूं लाला, नई मुरलिया। लाला देख तेरे काज नई मुरली लेके आई हूं मैं। और जैसे ही मुरली को नाम सुनो, सोई ठाकुर जी ने रजाई दूर कर दी, उठ के बैठ गए और बैठ करके मैं कहां है मेरी मुरली कहां है? जैसे ठाकुर जी उठ के बैठे, मैया ने मुख से दूध लगायो, लड्डू खवायो, लई आरती उतार दी, है गई मंगला। उठ गो लाला, अब चल बैठो ही रहे, रजाई वजाई सब उठा के ले गई। ऐसे उठे ठाकुर जी। तो भोर के श्रीनाथ जी ऐसे लगे कि वास्तव में आलस में है भाई। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी लगे नवे धुवे बिल्कुल राज दुलारे बन के आए हैं। उत्थापन में ठाकुर जी के अनुभव होवे, गैया चरा के आए हैं, गौ रज लगी हाथन में, गौ रज लगे मुख पे। और शयन में ऐसा अनुभव होवे कि ठाकुर जी के नेत्रन में नींद भर आई है। अगर ये भावना आपकी उत्पन्न हो रही है ठाकुर जी के दर्शन में नित्य नूतन नित्य नवीन, तो समझो ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी है। कृष्णदास जी की जो पंक्ति है, सजल श्याम घन वरण लीन है, जाकू ठाकुर जी वर्ण कर लें, जाकू ठाकुर जी स्वीकार करें, वही को ही ये अनुभव ऐसा सके, सबको नहीं। हमारे नाना जी कहो करते, लाला मैंने कि नाना जी श्रीनाथ जी कैसे दिखे? तो बोले लाला पहली बार जैसे ही मैं मंदिर गयो तो देखते ही ऐसा लगी जन कौन ग्वारिया को 100 बालक खड़ो सामने। यूं लगी नहीं कि कोई पाषाण है, कोई मूर्ति है, कोई धातु है, या कोई मंदिर के ठाकुर जी हैं, ऐसे लगी कोई बालक खड़ो सामने। श्री जी बाबा लगे ऐसे ही हैं, ऐसे लगेंगे कोई लाला खड़ो है, कोई बालक खड़ो है। ये अनुभव यदि है रहे हो तो इसको मतलब आप ठाकुर जी के प्रथम रूप को दर्शन कर चुके हो, जो कौन सा है? सत्य। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे, ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे।
मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देगा सो कारी कमरिया पहना। इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल रहे हैं। उनकी बात तत्परता पे, मतलब चित्रा सखियों देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं। मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार, और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें। मतलब ये रास नहीं है तो क्या, यही तो रास है। रास का मतलब क्या कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार वेश बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक पंक्ति गामे, एक पंक्ति नहीं केवल एक लाइन गामे, और वो मेरे मन में ऐसी घर करके बैठ गई। मैं 24 घंटा सोचूं, या से आगे कहा, या से आगे कहा, खूब ढूंढो मुंह, कहीं मिलो ही नहीं। वो एक ही लाइन है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, गाओ, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है। क्यों शांत बैठे हो, गाओ। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। देखो, झूठ क्यों बोलूं, एक बात अपनी अंतरंग एक बात बताता हूं आपको। मुंह को कई सारे भाव ठाकुर जी की लीला के या कोई पद लिखवे को भी, ये सब भाव पतो कब आमे, जब मैं स्नान करवे जाऊं, नहाते नहाते आमे। ये पद बहुत दिनान से मन में चलो, वाराणसी कथा में भी ये पद चलता रहो बहुत दिन तक। मन है रो, या से आगे क्या, या से आगे क्या। तब स्नान करते करते कल मन में भाव आए कई, ठाकुर जी कैसे हैं, चित्रा सखी की स्थिति कैसी है गई है। अब चित्रा सखी निकली है नंद भवन से, अपने घर के मार्ग पे जा रही है, पर चलते चलते कहीं और पहुंच गई है। क्यों? अब वही कपाट खोलते बंद करते, कपाट खोलते बंद करते, बार बार श्रृंगार बदलते ठाकुर जी वाकू दिख रहे हैं। वो वन में देखे तो वन में दूर ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, सरोवर देखे तो सरोवर में नहाते ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, गौशाला गैया देखे तो गैया चराते ठाकुर जी दिख रहे हैं, और सब जगह गाती जा रही है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। कैसे हैं? नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान। हे बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। कैसे हैं ठाकुर जी? नैनाभिराम, नेत्र कैसे हैं? नेक कटाक्ष ठाकुर जी कोई के प्रति कर लें। एक बात याद रखियो, श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? कभी अगर ठाकुर जी सामने आगे कैसे पहचानोगे?
जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ ने कानन की तरफ ज्यादा जा रहे हो, समझ जाइयो ठाकुर जी हैं। जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ पीछे तक खिंचो जा रहे हो। और सुनो, क्षमा मांगते भय, भारत के पड़ोस में एक देश है, वहां के लोगन की भी आंख ऐसे जामे, उन्हें मत सोच लियो पर उनकी आंख तो छोटी छोटी है जाए, पर ठाकुर जी के तो कमल जैसे दल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। और बड़े बड़े नेत्रन में भी जो ये कटाक्ष हैं, ये ऐसे पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारे श्री जी बाबा को देखो, गिरधर लाल जी के तो कैसे नेत्र ऐसे पीछे को जामे, यही को कह रहे हैं। नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, पूरे नाए मुस्का रहे हैं, हमारी तरह पूरे पूरे नहीं खिलखिला रहे हैं, केवल आधे मुख से ही हंस रहे हैं। बंक मुस्कान, टेढ़ी सी मुस्कान है। और बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ एक कला है ठाकुर जी की। हर व्यक्ति की दोनों बोहों एक संग ऊपर जामे, पर हमारे लाल जी की एक ही बोह ऊपर जावे, एक बार में एक ही जावे। और वो जब नीचे आवे तब दूसरी ऊपर जावे, ऐसे बोह मटका में अपनी। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी बोह ऊपर करें, पूरे विश्व को अपने ऊपर आसक्त करवे वारो कामदेव वही समय मूर्छित है के गिर जाए ठाकुर जी के रूप पे। ये सब स्नान करते करते आ रहे भाव। नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम, लीला प्रेम निधान, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। लीला विराम प्रेम निधान, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम। आज श्री जी बाबा के दर्शन करवे जाओ, उनके सामने ही गाने लगी हूं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। और फिर शाम को गिरधर लाल जी को जब निहारो उत्सव में आके, तब भी गई हूं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का पहला रूप कौन सा है? सत्य।
और सत्य रूप का जब आप दर्शन करेंगे तब ऐसी स्थिति हो जाएगी जो अभी हम सुन रहे हैं, चित्रा सखी की स्थिति, कृष्णदास जी की स्थिति, उस नृत्यांगना की स्थिति, सूरदास की स्थिति। अगर असद रूप का दर्शन, असद रूप ही चित्त में विराजमान है तो अपने आर्त समझ आएंगे ठाकुर जी के आगे जाके, अपनी पीड़ा याद आएगी, पारिवारिक पीड़ाएं याद आएंगी ठाकुर जी के सन्मुख जाके। पर ठाकुर जी अगर सत्य रूप में विराजमान हो गए होंगे तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही यही तो है मेरे जीवन, बाकी सब भूल जाओगे। और सत्य स्वरूप चित्त में विराजेगा कैसे? केवल सत्संग की कृपा, केवल गुरु कृपा, सत्संग और गुरु कृपा। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, भजन बल, तप बल, व्रत बल, परिक्रमाओं का बल, इन सब बलों से कई गुना ऊपर है सत्संग का बल। आप सत्संग नित्य किया करो। हम कुछ नहीं करते, हम ज्यादा नियम नहीं है हमारे, पर एक ठाकुर जी कृपा है कि नित्य सत्संग हो रहा है। इस सत्संग से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है जीवन में। हम औरों की क्या आपको बताएं कि इससे ये होगा, इससे, सत्संग से सब कुछ संभव है। तो सत्य स्वरूप का यदि दर्शन करना है, सत्संग करो, नित्य कथा सुनो। और देखिए, एक आध दो कथा सुनकर के आप व्याकुल हो जाते हो, ठाकुर जी कृपा क्यों नहीं कर रहे, हम पिछले 6 महीना से खूब कथा सुन रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब नाम जप। अरे समय दीजिए, इतनी तीव्रता, इतनी जल्दी क्यों है आपको? लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं। सबरी पूरा अपनी अवस्था व्यतीत कर दी ठाकुर जी की याद में, तब जाकर के राम जी ने कृपा की। आपको 6 महीना में ही अनुग्रह चाहिए? श्रम आप करो, फल ठाकुर जी पर छोड़ो, जब आपकी इच्छा हो ठाकुर जी दे देंगे। सत्य, ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। उनके प्रति जड़ भाव कभी मत रखो। एक प्रकार से यह भी है कि सत भाव में स्थिति तभी बनेगी जब दूसरा भाव आपके चित्त में होगा। क्या? चैतन्य। अगर आपका चैतन्य भाव है तो सत्य भाव अपने आप बन जाएगा। अगर चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं है तो सत भाव लाना बहुत मुश्किल है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है, ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी धातु के नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य, हमारी आपके भांति चैतन्य है। और ये चैतन्य स्थिति केवल अपने ठाकुर जी में बन रही है तो भी गलत है, सब में बननी चाहिए। अरे कहां तक कहें, चित्र के ठाकुर जी जब देखो तो चित्र के ठाकुर जी में भी चैतन्य भाव आना चाहिए। एक बाबा रोने लगे चित्र देख करके, बोले कहा भयो मुझे बहुत पीड़ा लगे, काहे को? ठाकुर जी ऐसे पैक कर दिए, आगे ग्लास लगा दियो, पीछे फ्रेम लगा दियो, वहां में भीतर ठाकुर जी बंद कर दिए। बेचारे लीला करवे कैसे जाते होंगे, कांच फोड़ के तो जाएंगे नहीं। उनकी चैतन्य स्थिति है ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य। और एक बात यह निश्चित है कि चैतन्य स्थिति आपकी स्वतः अगर प्रकट होने लग जाए तो सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, सेवा आ जाएगी, अपने आप आने लगेगी, अपने आप भाव आने लगेगा। चैतन्य, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा फल है सत्य ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी, ये दोनों चित्त में यदि व्यवस्थित हो गए तो तीसरा फल मिलेगा। क्या? आनंद। आनंद की अनुभूति कराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। शाम को उत्सव में जबरदस्ती मत नाचा करो। एक बात हम निवेदन करें, पता चली कोई तेज रिदम का कोई भजन है, अब तो हमको उठना ही है, अब तो हमको नाचना ही नहीं, तब तक मत नाचो जब तक आपका रोम रोम कहने नहीं लग जाए कि नहीं नृत्य करना ही है। और यदि 7 दिन निकल गए और आप यूं सोचे महाराज जी रोम रोम कह ही नहीं रहे थे, पास में सरोवर है वहां में जाके कूद जाइयो,
आपको रोम कह ही नहीं रहो कि नृत्य करो। दोनों बात है। जब तक रो कहे नहीं तब तक नृत्य करना नहीं, और रो कह नहीं रहा है तो भैया जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। इतनी कथा है रही है, इतना सत्संग चल रहा हो, इतना बड़ा उत्सव, तब भी तुम्हारे रो फड़क नहीं रहे। आनंद, ये आनंद कब प्रकट होता है? जब सत्य और चैतन्य स्थिति ठाकुर जी की चित्त में आ जाती, तब आनंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं सत्य परमात्मा को जिस दिन चैतन्य मानना प्रारंभ कर दोगे उसी दिन आनंद प्रकट होने लग जाएगा। सत्य परमात्मा को चैतन्य मानो, उसी दिन से आनंद। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। इस बात पर मैं बहुत जोर देता हूं कि ठाकुर जी शरणागतियों के कभी संकट दूर नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवत शरणागतों के कभी संकट दूर नहीं होते। तो क्या होता है? संकट से जूझना आ जाता है, संकटों से लड़ना आ जाता है, संकटों में कैसी बर्ताव करना वो आप सीख जाते हो। ये भगवत शरणागति से होता है। आप भजन कर रहे हैं और उसके पीछे अगर आपका भावना ऐसी है कि ये संकट क्यों नहीं जा रहे मेरे जीवन से, इसलिए भजन मत कीजिए। भजन करने से संकट जो आते हैं उनको अब देखो, स्कूल पढ़ने जाते हो, टीचर पढ़ाते हैं। अब आप ये कहो एग्जाम पेपर लेकर के, टीचर सुनो हमारे पिताजी फीस भरते हैं आपकी, आपको जो वेतन मिलता है हमारे पिताजी देते हैं आपको, तो प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, बताओ हमें। टीचर क्या करेगी? स्केल लाओ बड़ा वाला, हाथ आगे कर। क्यों? अरे भाई ये परीक्षा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हम यहां पे ये कहोगे हमारे पिताजी वो देते हैं तो हमको उत्तर बताओ। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे ही ठाकुर जी से जब व्यक्ति करता है, रोज 1 लाख नाम जप करता हूं मैं, रोज अग्निहोत्र करता हूं ठाकुर जी, रोज परिक्रमा करता हूं, रोज श्रीनाथ जी सुबह मंगला करने जाता हूं, फिर भी मेरे को कष्ट दे रहे हो ठाकुर जी, तब फुटा ढूंढते हैं बड़ा वाला। अरे संकट जीवन में आ रहा है भैया, उससे जूझना सीख। ये परीक्षा है, परीक्षा तुझे पार करनी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मोते गुहार लगावे, मैं इतनी इतनी आप पे पूजा करता हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। और एक और बात याद रखिएगा, कई बार ये परीक्षाएं तब ज्यादा होती हैं जब आप भगवत सन्मुख होते हो। आप जब तक भगवत विमुख थे, यहां काय को खड़े हैं भैया सब लोग, आप ये जो लोग भीड़ खड़ी है यहां पे, ओ भैया सुनो रे, ये जो यहां लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाओ ना, कहीं स्थान मिल जाए। यहां खड़े कब तक रहोगे? अब लेट आओगे तो लेट ही पाओगे भैया। ये सब सुबह ते आके बैठ गए तो ही मिल गए, जहां जहां स्थान मिले सब बैठ जाओ। सच्चिदानंद, हाँ, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करते, ठाकुर जी कष्ट से जूझना सिखा देते हैं, कष्टों से लड़ना सिखा देते हैं, कष्ट का सामना, परीक्षा देना सिखा देते हैं ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो आप श्रीजी बाबा के सन्मुख यदि हैं तो इसका मतलब है आप कष्टों से निवृत्त होना सीख जाओगे। कष्ट दूर नहीं होंगे, बुखार तो आएगा, खांसी तो होगी, संबंधों में दरार तो आएंगी, घर वाले आप पर अविश्वास तो करेंगे, पत्नी संदेह तो करेगी, पति के ऊपर शक तो बनेगा, बच्चे कहां नहीं मानेंगे। ये सब एक भक्त के जीवन में भी होगा, पर एक सामान्य संसारी व्यक्ति इन सब अवस्थाओं में जैसा व्यवहार करता है, भक्त का व्यवहार वैसा नहीं होगा। भक्त का व्यवहार सामान्य होगा, भक्त का व्यवहार भक्ति भाव वाला होगा।